रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे आपने अक्सर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी जानकारी कलेक्ट की होगी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक कॉमन ट्रीटमेंट है डेंटल प्रैक्टिस में। आज मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको उसके ट्रीटमेंट होने के बाद क्या रखरखाव रखना चाहिए, प्रिवेंटिव पार्ट में पेशेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी देने जा रहे हूँ। मैं डॉक्टर नविता शर्मा, पेडियाट्रिक डेंटिस्ट विद मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आज आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किस केस में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो नसों का इलाज होता है। जिन केसेस में डेंटिस्ट एक फिलिंग या रेस्टोरेशन द्वारा दांत को नहीं बचा सकता, यानी केरीज या जो कीड़ा लगा है वो बहुत नीचे की सतह तक है, उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को बहुत दर्द है, बहुत सूजन है और उसके दांत में मवाद बन रही है, उस केसेस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने वाले मरीज को कैसे पता चलेगा कि पेशेंट दांत जो है उसमें रूट कैनाल होना है। सबसे पहले जब भी आपको अपने दांत में दर्द या सूजन महसूस होगा, आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे। डेंटिस्ट एक एक्सरे द्वारा ये तय कर पाएंगे कि आपका दांत की फिलिंग होनी है या आपके दांतों का नसों का इलाज यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना है। उस केस में डॉक्टर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये थी जानकारी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और किस केस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है। डेंटल ऑफिस में जब कभी भी कोई दांत सेलेक्ट किया जाता है कि इस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना है, उस दांत में लोकल एनेस्थीसिया द्वारा उसको सुन किया जाता है और उसके बाद एक कैविटी प्रिपेयर की जाती है जो हर दांत की अलग अलग होती है। पूरी कैविटी प्रिपेयर करने के बाद डेंटिस्ट आपके कैनाल्स को ओपन करता है। ओपन करने के बाद उन कैनाल्स को पूरी तरह से साफ किया जाता है और कैनाल को पूरी तरह से नीचे तक क्लीन किया जाता है। जब कैनाल पूरी तरह से साफ और प्रिपेयर हो जाती है तो उसमें गटा पर्चा यानी जीपी पॉइंट्स नाम की चीज से उसे सील किया जाता है एक सीलर के माध्यम से। जब पूरी तरह कैनाल सील कर दी जाती है तो उसके ऊपर एक कोरोनल सील, एक फिलिंग की जाती है। तो ये था पूरा प्रोसीजर रूट कैनाल ट्रीटमेंट का। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी बात खत्म नहीं हुई। अक्सर लोगों को लगता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट यहीं खत्म हो गया और उनका काम हो गया। ये एक मिथ है कि आपका दांत यहाँ से पूरी तरह बच जाएगा। हालांकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट डेंटिस्ट दांत को बचाने के लिए ही करते हैं ताकि आपका दांत निकालने की नौबत ना आए। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कैप यानी टोपी नहीं चढ़ाई है तो आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट थोड़े ही समय में खराब हो सकती है, आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये सब कराने के बाद यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के प्रोसीजर के बाद पेशेंट क्या कर सकता है और उसको क्या जानकारी होनी चाहिए कि उसे आगे क्या ट्रीटमेंट कराना है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को उसके ऊपर सबसे पहले कैप लगवानी चाहिए। अगर आपने अपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद दांत पे कैप नहीं लगाई है तो आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी और धीरे धीरे आपको वापस से दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, क्योंकि जो भी आप खाना खाएंगे वो उसमें फंसता चला जाएगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जब आप कैप लगवा लेंगे तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक्चुअल में कंप्लीट होगा। आप होम केयर मेथड्स में सबसे पहले जिस भी दांत की रूट कैनाल हुई है, जिस पे कैप लगी है, उसकी खास रखरखाव रखेंगे। रेगुलर ब्रशिंग, रेगुलर फ्लॉसिंग और अपने सारे ही दांतों के साथ साथ उस दांत का खास ख्याल रखेंगे जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कैप भी चढ़ी है और उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुका है। अक्सर पेशेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई अब उनको कुछ नहीं करने की जरूरत है, उनका दांत बच जाएगा। नहीं, कोई भी चीज 100%
नहीं होती, 100% सक्सेस रेट नहीं होता। किसी भी चीज़ का सक्सेस रेट उसकी मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के होने के बाद भी पेशेंट को अपने दांतों का, अपने मसूड़ों का उसी तरह से रख रखाव करना है जिस तरह से वो अपने किसी भी और रिजीम को फॉलो करता है। प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर फ्लॉसिंग से वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को रोक सकता है और आपका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैप है उसकी लाइफ को बढ़ा सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। हम आगे भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिस पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको जानकारी और देंगे। धन्यवाद।